Okay, good. Yeah. Okay. Oh, that boy went. No, poor thing. It's recording. Sorry. Very sorry. Okay. Yeah. So before the break, we were looking at how to walk with the Spirit. और ब्रेक में जाने से पहले हम देख रहे थे आत्मा में हम कैसे चल सकते हैं. Sometimes when we are walking with the Spirit, we will fall. कई बार जब हम आत्मा के साथ चल रहे होते हैं हम गिर सकते हैं. And so when that happens, we should go back to God and say, Lord, help me. और जब ऐसा हो जाता है, हम गिर जाते हैं, गलत हो जाता है, हमें परमेश्वर के पास वापस जाकर परमेश्वर से मदद मांगने की आवश्यकता है. And the Lord will show us how to come out of those temptations. और परमेश्वर हमें दिखाएंगे कि कैसे हम उन परीक्षाओं से बाहर आ सकते हैं. So when I asked the Lord to show me how to overcome my anger, sin, और जब मैंने प्रभु से इस बात की प्रार्थना करी, परमेश्वर जो मेरे गुस्से का जो पाप है मैं इस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकती हूँ, the answer did not come in one day. और उत्तर जो है एक ही दिन में मुझे नहीं मिल गया. Because some sins are very deep and very great. और क्योंकि कुछ पाप बहुत गहराई में और बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में थे, So it takes time for God to work upon us. और परमेश्वर को समय लगा कि वो हमारे जीवन में कार्य करे. If He gives me all the details in one day, और यदि परमेश्वर सारी बातों को एक ही दिन में अगर मुझे बता देता, I will not be able to bear it. और मैं उसको सह नहीं पाती. So he starts working on us gradually. और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में धीरे धीरे कार्य करना शुरू करता है. He began to show me how much selfishness, self-centeredness there is inside me. और परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे इस बात को दिखाना शुरू किया कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, कितना मैं अपने बारे में ही ज्यादा सोचती हूँ. He showed me that there are emotional hurts which have still not become healed. और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि अभी भी मेरे अंदर में कुछ भावनात्मक चोटें हैं जो अभी भी ठीक नहीं हुई है. There are disappointments which I had prayed about things and those things were not answered. और कुछ बातें हैं जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया और मुझे उनका उत्तर नहीं मिला, उसके प्रति निराशा मेरे मन के अंदर में है. So I had lost hope about those things. और उन चीजों के बारे में मैंने आशा को खो दिया था. Because of all of that, the anger inside me was growing more and more. और उन सारी बातों के कारण मेरे भीतर जो है क्रोध जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था. So God had to first deal with these underlying roots. और परमेश्वर को सबसे पहले जो मेरे भीतर जो छुपी हुई जड़ें थी उनके साथ में व्यवहार करना पड़ा. He had to first deal with my selfishness. और परमेश्वर को मेरे स्वार्थीपन को सबसे पहले उसके साथ में कार्य करना पड़ा. Then after that he began to heal me of those old wounds. और उसके बाद में परमेश्वर ने वो जो पुरानी चोटें मेरे मन में लगी हैं उनको परमेश्वर ने ठीक किया. He had to start teaching me that there is still hope and I should trust him. और परमेश्वर ने मुझे सिखाना आरंभ किया कि अभी भी आशा है, तुझे भरोसा करना सीखना होगा. He began to build up my faith. परमेश्वर ने मेरे विश्वास को बनाना शुरू किया. When all these things he started doing, और जब परमेश्वर इन सारे कार्यों को करना परमेश्वर ने शुरू किया, the anger problem automatically reduced. और जो मेरे गुस्से की समस्या थी वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लग गई. So the Holy Spirit knows exactly how to help us with our temptations. और पवित्र आत्मा ठीक रीति से जानता है कि हमारी परीक्षाओं में हमारी सहायता किस प्रकार से करना है. There are some people who struggle with pornography. और देखिए कुछ लोग होते हैं जो अश्लील चलचित्र के साथ में समस्या सामना करते हैं. There are underlying roots because of which they are addicted. और देखिए वहां पर कुछ जड़ें हैं जो छुपी हुई हैं जिसकी वजह से वो उसमें ग्रसित हैं. So don't run away from God. और आप परमेश्वर से भागे नहीं, Go back to him. और परमेश्वर के पास में वापस जाएं.
Tell him, Lord, I'm not able to come out of this sin. परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं इस पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, Show me how. और मुझे आप दिखाइए मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। God will start dealing with the roots. परमेश्वर जो छुपी हुई जड़ है उसके साथ कार्य आरंभ करेगा। He will start solving one by one all of those hidden roots. और देखिए परमेश्वर वो सारी छुपी हुई जड़ों के साथ एक एक करके व्यवहार करेगा और उन्हें समस्याओं को हल करेगा। And then the problem of pornography will automatically go. और उसके बाद में जो अश्लील चलचित्र देखने की समस्या है वो अपने आप धीरे से गायब हो जाएगी जीवन से। So you need a deeper work of the Holy Spirit inside. और तो पवित्र आत्मा का कार्य आपके भीतर, आपके हृदय की गहराई में धीरे से आपको आरंभ करने की आवश्यकता है। The world will say to us, और संसार हमसे यूं कहेगा, if you want to overcome anger, और यदि तुम्हें गुस्से पर जय पाना है तो take a deep breath, और एक लंबा श्वास लो, count from 1 to 10. और 1 से लेकर 10 तक गिनो, Then you will be able to control the anger. और उसके बाद ही आप अपने गुस्से पर नियंत्रण कर पाएंगे। That is such a silly solution. और देखिए बहुत ही बेवकूफी भरा प्रत्युत्तर है ये। It's not solving any of the problems which are making you angry. और देखिए वो कोई भी समस्या जो आपको क्रोधित बना रहा है उसमें से किसी को भी वो हल नहीं कर So पाएगा। the underlying roots, that has to be first corrected. और सबसे पहले जो छुपी हुई जड़ है गुस्सा आने की, उसको सुधारने की आवश्यकता है। So in the same way, if a believer is struggling with pornography, और बिल्कुल वैसे ही अगर एक विश्वासी अश्लील चलचित्र के साथ में समस्या महसूस कर रहा है, simply telling him, oh, don't watch, it's not enough. और केवल इतना कह देना कि अरे तुम मत देखा करो, वो सहायता नहीं करेगा। He first of all has to build a relationship with the Lord. और उसे सबसे पहले परमेश्वर के साथ में रिश्ता कायम करने की आवश्यकता है। He needs to start experiencing the beautiful love of God. और उसे परमेश्वर के साथ उस सुंदर प्रेम का अनुभव करने की आवश्यकता है। There are truths in the Bible which his eyes should open and be able to see. और ऐसे सत्य बाइबल के अंदर में छुपे हैं जिन्हें उसे देखने की आंखें खोलकर देखने की आवश्यकता है। Once those things start happening, और जब ये सब होने लगता है, the pornography problem will automatically go. और देखिए जो अश्लील चलचित्र देखने की समस्या है ना, वो अपने आप ही निकल जाएगी जीवन से। Another main sin that I had was unforgiveness. और एक और जो प्रमुख पाप मेरे जीवन में था वो है क्षमा ना करना। There are people who have hurt me very deeply in my life. और मेरे जीवन में ऐसे कई लोग जिन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाया। I have tried many times to forgive them and I was not able to. और मैंने प्रयास किया कई बार उन्हें क्षमा करने का, लेकिन हम उसे क्षमा नहीं कर पाए। Again and again the same thoughts would come back. और बार बार वही विचार मन में आया करते थे। And then I would feel angry again, with those people. और उन लोगों को देखकर उन लोगों के साथ में मेरा गुस्सा फिर से भड़क जाता था। So I am not able to forgive. और मैं क्षमा नहीं कर पा रही थी। And I know how important it is for Jesus that we should forgive. और मुझे ये भी पता था कि यीशु के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम क्षमा करें। So I said, Lord, show me how to forgive. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे दिखाइए क्षमा कैसे करना है। And one day God told me to read one particular book. और एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक विशेष पुस्तक को पढ़ने के लिए कहा। In that book, it clearly explained how to actually forgive a person. और उस किताब के अंदर में सटीक रीति से इस बात का वर्णन था कि एक व्यक्ति को किस प्रकार क्षमा किया जा सकता है। So whatever your sin is, और भले ही आपका कोई भी पाप क्यों ना हो, the Holy Spirit will guide you how to overcome that. पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि उस पाप में आप कैसे प्रबल हो सकते हैं। So from your side, you just walk with the Holy Spirit every day. और आपकी तरफ से आपको प्रतिदिन पवित्र आत्मा के साथ में चलने की आवश्यकता है। Pray to him and say, Lord, give me a heart today to obey you. और आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आप मुझे आज ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी आज्ञा का पालन करे। You continue doing it for 1 year. और 1 साल आप इसी प्रकार करते रहें। At the end of 1 year, you will see that
You have changed. और 1 साल के पश्चात भीतर आप इस बात को देख पाएंगे कि आप बदले हुए हैं, Because the fruit of the Holy Spirit has started growing inside you. और क्योंकि पवित्र आत्मा का फल आपके भीतर जो है वो विकास करने लग गया है। You didn't do anything to produce the fruit. और आपने फल उत्पन्न करने के लिए कुछ काम नहीं किया है। All you did is every day in the morning you said, Holy Spirit, I want to follow you today. और केवल आपने इतना ही किया है, प्रति भोर जब आप अपने बिस्तर पर उठते हैं तो आप पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा आज के दिन में आपकी आज्ञा मानने के लिए आप मेरी सहायता करिए। Somewhere along the way, God began to produce the fruits inside. और देखिए मार्ग में परमेश्वर कहीं आपके भीतर उस चलते चलते आपके अंदर फल उत्पन्न करने लग जाएंगे। Galatians 5:22 and 23. और गलाती 5 उसका 22 और 23 पढ़ सकते हैं। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। It talks about the different type of fruit that the Holy Spirit produces. और देखिए यहाँ पर वो अलग अलग फलों के बारे में वर्णन किया गया है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। And it says over there, against such things there is no law. और यहाँ लिखा है ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। People who are walking with the Holy Spirit, और ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, they don't need a law to control them. और उन्हें कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है कि उनके ऊपर में नियंत्रण किया जाए। The Holy Spirit himself will produce the fruit which is required. और देखिए पवित्र आत्मा स्वयं आवश्यकता के अनुसार फल उनमें उत्पन्न करता चला जाएगा। So the first thing for sanctification, you need the work of the Holy Spirit. और सबसे पहला कार्य जो आपको शुद्धिकरण के लिए चाहिए वो है पवित्र आत्मा का कार्य आपके अंदर में। The second important thing for sanctification is word of God. और देखिए दूसरा जो पवित्रीकरण या शुद्धिकरण के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है वो है परमेश्वर का वचन। John 17:17. और यूहन्ना 17:17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। It says over there, Jesus is praying for his disciples and he says, sanctify them by the truth. और देखिए यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है और उनके लिए प्रार्थना में कहता है कि उन्हें तेरे वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। Sanctification happens through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। You know, on page 22 of your notes, और आप अगर अपने about what God says and what Satan says, it was there in और the देखिए 22 नंबर के अगर पेज पे आप देखेंगे तो over there it talks about what Satan says about what is right. और शैतान वहां आप पढ़ पाएंगे शैतान कह रहा है क्या सही है, and what God says is right. और वहां ये भी लिखा है कि परमेश्वर क्या सही बात कह रहा है। You know, did you find that on your page 22? आपने पाया है 22 नंबर के पेज पर It says over there, sin gives a different answer to the question, what is right and wrong. और वहां पे लिखा पाप इस प्रश्न का भिन्न उत्तर देता है कि सत्य क्या है। Okay, so in the same way, the second point, it says, sin gives a different answer to the question, who am I? और वही दूसरा प्रश्न है पाप इस प्रश्न का भिन्न उत्तर देता है कि मैं कौन हूं। Okay, so Satan will fill your mind with all kinds of lies. शैतान आपके मन को हर प्रकार के झूठ से भर देगा। The word of God sanctifies and purifies your mind from all those lies. और परमेश्वर का वचन वो सारे झूठ से आपके मन को शुद्ध करेगा, साफ करेगा। If a person is not committed to studying the Bible every day, और यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ने के लिए समर्पित नहीं है, that person can never become sanctified. और वो व्यक्ति कभी शुद्ध नहीं हो सकता। Because sanctification happens by the
truth. और क्योंकि जो पवित्रीकरण है या शुद्ध होना है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होता है। Jesus says, sanctify them by the truth. Your word is truth. और वो कह रहा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। So we have to make a commitment to read the Bible every day. और हमें समर्पण करने की आवश्यकता है, इस वायदा करने की आवश्यकता है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। When I used to work in a youth ministry long ago, और काफी लंबे समय पहले जब मैं जवानों के मध्य में सेवकाई करती थी, I would ask them, I would say, did you read your Bible today? और मैं उनसे पूछती थी क्या आपने बाइबल आज पढ़ा है? And they would say, yes, sister, we read the Bible. और वो कहते थे हाँ बहन हमने बाइबल को पढ़ा है। And I would ask, what did you read और today? उनसे पूछा जाता था आज आपने क्या पढ़ा है? They would mention one verse. और एक वचन का जिक्र करते थे। I would say, you read only one verse. और क्या केवल एक ही वचन आपने पढ़ा है? And then that girl would say, yes, ma'am, it's there on the calendar. Each day there's one verse over there on the calendar. और वो लड़की कहती मैडम आपने देखा होगा कि जो कैलेंडर है उसमें वचन लिखे हुए हैं, तो हर तारीख के लिए एक वचन है, वही वचन मैंने पढ़ा है। So every day I read the verse. और हर दिन की तारीख पे जो वचन लिखा होता है ना, वही वचन मैं पढ़ती हूँ। I read the Bible. और मैंने बाइबल पढ़ ली है। So actually we are not supposed to do Bible reading. और देखिए हकीकत में हमें बाइबल पढ़ना मात्र नहीं करना है, We have to study the Bible. और हमें बाइबल का अध्ययन करना है। Bible reading is only for people who want entertainment. और बाइबल पढ़ना तो केवल उनके लिए है जो मनोरंजन चाहते हैं। Bible study is what the disciple does. और देखिए बाइबल अध्ययन करना वो है जो चेले करते हैं। So you have to read the Bible passage. और आपको बाइबल के एक पाठ को पढ़ना है। Ask the Holy Spirit, what do you want me to learn from this passage? और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि मांगे कि पवित्र आत्मा इस पद से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। Is there something in this passage that you want to correct me about? और क्या इस पद के अंदर में कोई बात है जिसके बारे में मेरे जीवन में आप सुधार चाहते हैं? Is there any word of encouragement in this passage for me? और क्या इस पद में कोई प्रोत्साहन का वचन मेरे लिए है या नहीं है? Is there any direction, that guidance that you want to give me through this Bible passage? और इस बाइबल के पद से कोई दिशा या कोई निर्देश आप मुझे देना चाहते हैं? So you read the passage और आप एक पद पढ़ते हैं, and then you start asking God questions about the passage. और उसके बाद आप परमेश्वर से उसके बारे में प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। Show me what I should correct from this passage. और आप मुझे दिखाइए इस पद के अनुसार मुझे किस बात को ठीक करने की आवश्यकता है। Show me what words of encouragement and promise is there in this passage for me. और आप मुझे दिखाइए इस बाइबल के पद के अंदर में प्रोत्साहन के उत्साहन के कौन से वचन मेरे लिए मौजूद हैं। Is there any words of guidance which I can follow as a believer? और क्या इस पद के अंदर में कोई दिशा निर्देश के वचन है कि मैं एक विश्वासी होने के नाते उनका पालन कर सकूं अपने जीवन में? Who are the people mentioned in this Bible passage? और इस बाइबल के पद के अंदर में किन लोगों का जिक्र किया गया है? In what way did these people honor God? और किस रीति से इन लोगों ने परमेश्वर का आदर किया है? In what way did these people dishonor God? और किस तरीके से इन लोगों ने परमेश्वर के अनादर किया है? What lesson can I learn from the life of these people? और इन लोगों के जीवन से मैं अपने जीवन के लिए क्या पाठ सीख सकता हूँ? When you start asking all these questions, जब आप इन सारे प्रश्नों को करने लगते हैं, God will speak to you in your heart and mind. परमेश्वर आपके हृदय में, आपके मन में बात करना शुरू करता है। That is called Bible study. और वही बाइबल अध्ययन का अर्थ है, वही बाइबल अध्ययन कहलाता है। And when you ask these questions और जब आप इन प्रश्नों को पूछते हैं, and God starts talking to you, परमेश्वर आपसे बात करने लगता है। don't just say, "Ha, yeah, nice things you're saying, Lord." और ऐसा मत करें, अरे वाह परमेश्वर कितनी अच्छी बातें आप मुझे बोल रहे हैं। Write it down in a notebook. और थोड़ा कष्ट दें अपने हाथ को और अपनी कॉपियों में उन बातों को लिख लें।
When you start writing down a thought, और जब उन विचारों को आप लिखना शुरू करते हैं, then you have to put some details in the sentence. और तब आपको उन वाक्यों के अंदर में थोड़ा सा विवरण करके उस बातों को लिखने की आवश्यकता होगी। Because when you're thinking a thought, और क्योंकि जब आप किसी विचार को सोचते हैं, the thought comes and the thought goes. और वो विचार आता है और चला जाता है, But when you have to write down that thought, और लेकिन जब आप उस विचार को अपनी कॉपी पर लिखते हैं, then you are forced to put some actual details in the sentence. और तब आपको दबाव डाला जाता है कि आप जब लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ज्यादा खोल कर लिखें। So when you're doing Bible study, it's not enough to just simply think thoughts in your mind. और जब आप बाइबल अध्ययन कर रहे होते हैं तो केवल मन में विचार करना ही पर्याप्त नहीं होता है, You have to write down the thoughts. और जो विचार मन में आ रहे होते हैं उन्हें आपको अपने कॉपी में लिखने की आवश्यकता है। When you start writing, God starts giving details. और जब आप लिखना शुरू करते हैं, परमेश्वर उनकी बारीकियां आपको समझाना शुरू करता है। When you start studying the Bible like this year after year, और जब आप हर साल दर साल आप इस प्रकार से बाइबल अध्ययन करते हैं, you will automatically have a sermon book in your hand. और अपने आपके हाथ में प्रचारों से भरी किताब आपके हाथ में होगी। You don't have to borrow some sermon from the internet to go and preach. और आपको इंटरनेट से किसी के संदेश को चुराकर प्रचार करने की आवश्यकता नहीं You होगी। can open your notebook and you will have your own sermons written over there. और आप अपनी कॉपी को खोलेंगे, आपके पास में संदेशों की भरी हुई कॉपी आपके हाथ में होगी। And these are sermons which the Holy Spirit has given you directly. और ये ऐसे संदेश होंगे जो पवित्र आत्मा ने सीधा आपको ही दिए हैं। And because these are sermons which God has given you, और क्योंकि ये संदेश परमेश्वर के द्वारा आपको दिए गए there will हैं, be power when you share that with people. और जब आप लोगों के साथ उस संदेश को बांटेंगे, वहां सामर्थ प्रकट होगा। Because you have experienced the sermon in your personal life. और क्योंकि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस संदेश का अनुभव किया है। Okay, so the work of the Holy Spirit is important for sanctification. और पवित्र आत्मा का कार्य शुद्धिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Studying the word of God is very important for sanctification. और शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर के वचन के साथ में अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। When you study the word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन के साथ में समय बिताते या अध्ययन करते हैं, all the lies which Satan is telling you in your mind, और वो सारी झूठ जो शैतान आपके जीवन में आपके मन में कहता है, those will be removed. और वो सब निकाल दिए जाते हैं। The truth will be placed inside your mind and heart. और आपके हृदय और मन के अंदर में सत्य स्थापित कर दिया जाता है। People who don't study the word of God, और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, नहीं अध्ययन करते, their minds will be filled with the lies of Satan. और उनके दिमाग शैतान के झूठों से भरे हुए होंगे। The third very important thing for sanctification, और देखिए तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है शुद्धिकरण के लिए, you must have fellowship with other believers. और आप दूसरे विश्वासियों के साथ में जरूर संगति करें। It's good to go to the church on Sunday. और रविवार को कलीसिया जाना बहुत अच्छी बात है। We must definitely go to the church on Sunday, और हमें रविवार को अवश्य ही कलीसिया जाना चाहिए। but not much fellowship happens in the church service. और लेकिन कलीसिया की सभा के अंदर में ज्यादा संगति नहीं हो पाता है, Because the pastor is standing over there and is preaching. और क्योंकि पासवान सामने खड़े होकर प्रचार करते हैं। At that time, you can't start talking to the people next to you and saying, how are you? What's going on? और प्रचार के बीच में आप अपने अड़ोस पड़ोस से बात नहीं कर सकते, अरे कैसे हो, क्या चल रहा है। Yeah, after the service, maybe you can say a few sentences. और सभा खत्म होने के बाद में हो सकता है कि चंद बातें आप उनसे कर पाएं, And then they have to go home and you have to go home. और उनको भी घर जाना है और आपको भी घर जाना है। Actual fellowship cannot happen in a Sunday service. और हकीकत में संगति जो है रविवार की सभा के अंदर में नहीं हो सकती है। So that is why you must also attend a small group
of believers. और इसीलिए आपको आवश्यकता है कि विश्वासियों के छोटे झुंड के रूप में आपको इकट्ठा होना आवश्यक है। Maybe it will be a cell group, और हो सकता है वो सेल ग्रुप होगा, or maybe it's a Bible study group, और या तो बाइबल अध्ययन का झुंड होगा, maybe it's just a prayer group. और हो सकता है प्रार्थना समूह होगा। You need a small group with which you are meeting every week. और आपको एक छोटे से झुंड की आवश्यकता है, जिस झुंड में प्रति सप्ताह दर सप्ताह आप उनसे मुलाकात करते हैं। Because then they will pray for you, you can pray for them. और तभी आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। They will support you when you are not doing well, and you can support them when they are not spiritually doing well. और जब आत्मिक रीति से आप कमजोर हैं, तब वो लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। जब वो कमजोर होते हैं, तब आप उनकी सहायता कर सकते हैं। The only reason that I am standing here today is because of my cell groups. और देखिए, अगर केवल एक कारण देखा जाए कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो वो केवल कारण होगा मेरा सेल ग्रुप। When I was young, I used to attend a cell group in Hyderabad. और देखिए, जब मैं जवान अवस्था में थी, तो हैदराबाद में एक छोटी घरेलू सेल ग्रुप में मैं भाग लेती थी। The people in the cell group showed me a lot of love, and they taught me so many things. और उस सेल ग्रुप के लोगों ने मुझे बहुत कुछ प्यार दिया, बहुत सारी बातों को मुझे सिखाया। And then they said, it's not enough if you just simply sit in the cell group. और उन्होंने कहा कि केवल तुम सेल ग्रुप में बैठी रहो, ये पर्याप्त नहीं होगा, काफी नहीं होगा। You should also open your mouth and pray. और तुम्हें अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। One day you should also take a Bible verse and explain the Bible verse to us. और एक दिन तुम खड़े होकर बाइबल का एक पाठ लो और हमारे सामने उसको समझाओ हमें। They trained me. और उन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया। Because of them, I learned how to teach. और उनके कारण मैं इस बात को सीख पाई कि कैसे शिक्षा देना है। Because of them, I learned what godly living looks like. और देखिए, उनके कारण मैं इस बात को देख पाई कि परमेश्वर भक्तिपूर्ण जीवन किस प्रकार जीना है। I looked at the way they lived their life. और मैंने उस तरीके को देखा कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया है। From that, I learned what Christian life is. और उनसे और वहां से मैंने मसीह जीवन के बारे में सीखा कैसा होता है। So these three things are very, very essential if you're serious about growing in God. और देखिए, यदि आप परमेश्वर में बढ़ने में अगर गंभीर हैं, तब ये तीन Is someone asking a question? Are you asking a question, brother? No, it's just okay. I think they just unmuted accidentally. All right. Okay. So a person who is getting sanctified, they are able to make full benefit of the salvation package. और जो लोग अपने पवित्रीकरण को बनाए रखते हैं, वे उद्धार के पूरा जो आशीषें हैं उसका लाभ उठा पाते हैं। Sometimes at Christmas, people give you a gift hamper. और देखिए, क्रिसमस के समय पर लोग आपको एक तोहफा देते हैं। It's a hamper. It's like a basket with many small things और वो inside. एक टोकरी के समान होता है, जिसके अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे उपहार मौजूद होते हैं। There'll be some chocolates inside. और उसमें कुछ चॉकलेट होंगी। There'll be one scented candle over there. और वहां पर एक खुशबूदार मोमबत्ती होगा। There'll just be some attractive items inside the hamper. और उस टोकरी के अंदर में बहुत सारी आकर्षित करने वाली चीजें मौजूद होंगी। Okay, so that's a gift hamper. और अंग्रेजी में गिफ्ट हैम्पर कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में हम पोटली कह सकते हैं, उपहार की। In the same way, और वैसे ही God has given us a salvation hamper. और वैसे ही परमेश्वर ने हमें एक उद्धार की तोहफों की पोटली दी है। It contains many different items. और जिसके अंदर में बहुत सारी अलग अलग चीजें मौजूद हैं। So it's explained on your page 24. और वो आपके 24 नंबर के पेज पे उसको बतलाया गया है। Over there, it's basically called the sozo package. और उसे एक सोजो पैकेज करके नाम दिया गया है। The Greek word sozo, that basically means
salvation. और देखिए यूनानी शब्द है सोजो, जिसका आधारभूत अर्थ जो है वो है उद्धार। The actual literal meaning is wholeness, completeness. और यदि हम सोजो शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है पूर्ण भलाई या पूर्ण चंगाई। So it is purnata in every way. और वो हर क्षेत्र में पूर्णता या पूरक दिखाता है। So salvation is supposed to make a person complete and whole in every way. और उद्धार जो है एक मनुष्य को हर क्षेत्र में पूर्णता दिखाता है, पूर्ण उद्धार दिखाता है। So this package, what are the things which it contains? और इस पैकेज के अंदर में या इस पोटली के अंदर में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? The first thing that we see is we have forgiveness of sins. और देखिए सबसे पहले जो चीज इसके अंदर मौजूद है वो है हमारे पापों से हमें क्षमा है। We don't have to live feeling guilty. और हमें गिलानी महसूस करके जीने की आवश्यकता नहीं है। When we confess our sin and we repent, और जब हम अपने पापों को अंगीकार कर मन फिराते हैं, immediately God forgives us. और तुरंत परमेश्वर हमें माफ कर देता है। He will never again go on reminding us of our sin. और देखिए परमेश्वर उसके बाद में हमें कभी दोबारा हमारे पापों को ध्यान नहीं कराता। So we can have this complete confidence that we are forgiven. और हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि हम पूरी रीति से एक बार क्षमा कर दिए गए हैं। Sometimes if somebody hurts us, और कई बार जब कोई हमें चोट पहुंचाते हैं, every time we look at that person's face, और जब कभी हम उसके चेहरे को देखते हैं, we are reminded, that person did that to me. और उसकी शक्ल देखकर हमें याद आ जाता है उसने वो किया था मेरे साथ। But God is not like that with us. और लेकिन परमेश्वर हमारे साथ वैसा नहीं है। Once He forgives, He chooses to forget. और देखिए जब एक बार परमेश्वर हमें माफ करता है, वो उस बात को भूलने के लिए चुनता है। So once you have genuinely repented of a sin, और जब एक बार ईमानदारी से आपने अपने पाप से मन फिराया, God will not bring up that topic again. परमेश्वर उस मुद्दे को दोबारा से वापस कभी नहीं उठाता। So you can confidently go to God and have your quiet time the next day. और आप बड़े हियाव के साथ, भरोसे के साथ अगले दिन परमेश्वर के साथ में प्रार्थना वचन में समय बिता सकते हैं। He is not going to be sitting over there thinking, see, she did this yesterday, she did this yesterday. No. और देखिए परमेश्वर वहां पर इस बात को लेकर नहीं बैठा होगा, कल बेटा तूने ये गलत किया था ना, कल तूने ये पाप कर दिया था। Once you are forgiven, God forgets what you have done. और एक बार जब हमने परमेश्वर से क्षमा मांगी, परमेश्वर भूल जाता है कि हमने क्या गलत किया था। So the first beautiful thing in this package is you can have that confidence that God forgives completely. और देखिए इस पोटली के अंदर में एक जो सबसे सुंदर बात ये है कि एक बार परमेश्वर ने जब क्षमा किया तो परमेश्वर भूल जाता है कि हमने पाप किया, परमेश्वर सदा के लिए हमें क्षमा करता है। The second thing in the package we see is that we can have physical healing. और देखिए दूसरा जो इस पोटली के अंदर मौजूद है वो है हम शारीरिक या भौतिक चंगाई पा सकते हैं। Sometimes because we are living in this world, we become sick. और देखिए हम संसार में जी रहे हैं तो कई बार हम बीमार हो जाते हैं। We don't have to continue living with the sickness. और हमें निरंतर उस रोग और बीमारी में रहने की आवश्यकता नहीं है। We can command that sickness to leave our body and go. और हम उस बीमारी को आदेश दे सकते हैं कि वो हमारे शरीर को छोड़कर निकल जाए, चला जाए। Of course, we should give the command in the name of Jesus. और हाँ जरूर है कि हमें यीशु मसीह के नाम से बीमारी को आदेश देना है। If you just tell the sickness go, the sickness will say, why should I go? और अगर बीमारी को कहोगे ऐसे ही कि चली जा, तो बीमारी कहेगी क्यों जाऊं? But you will say, in the name of Jesus, I'm commanding you to go. और जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से तुझे आदेश दे रही हूं कि निकल जा, Because Jesus Christ took all my sicknesses on the cross. और क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे सारे रोग को क्रूस पर उठा लिया है। So,
now your sickness, you don't have any control over me. और अब बीमारी तेरा मुझ पर कोई बस नहीं चल सकता। Now I am under the new covenant of Jesus. और मैं यीशु मसीह की नई वाचा के अधीन आता हूँ। So under the new covenant of Jesus, I have all the covenant privileges. और यीशु की नई वाचा के अधीनता में वही वाचा के सारे लाभ मेरे लिए उपलब्ध हैं। So now you sickness do not have any right to stay inside my body. और अब बीमारी तुझे मेरी देह के अंदर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। That's why in Jesus' name I'm commanding you to go. और इसीलिए यीशु मसीह के नाम से हम आदेश दे रहे हैं कि निकल जा। And the sickness will have to submit to the name of Jesus. और बीमारी को यीशु मसीह के नाम के अधीन अपने आप को करना होगा। Okay, so we have forgiveness of sins. और हमें पापों की क्षमा है। We can also claim our healing. और उसके साथ साथ हम अपनी चंगाई की भी घोषणा कर सकते हैं, ले सकते हैं। Sometimes here sickness can be very stubborn. It does not want to go. और देखिए कई बार बीमारी जो है ना वो बहुत ही ढीठ होती है, उसे जाना नहीं पसंद होता। But don't give up. मगर आप मत मानिए। If the sickness is stubborn, you be more stubborn. और बीमारी अगर आपकी ढीठ है तो आप उसके दुगने ढीठ बन जाइए। You say, I will not stop until you leave my body because you have no right to be here. और आप कहिए कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तू मेरे शरीर से नहीं निकल जाएगी, क्योंकि तेरे पास कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर में रहने के लिए। In Jesus' name, I command you to leave. और यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं कि मेरी देह को छोड़कर निकल जा। The third thing we have in the salvation package is deliverance from demonic powers. और देखिए तीसरा जो हमारे उस उद्धार के पोटली के अंदर हमारा लाभ की चीज है वो है दुष्ट आत्मा की शक्तियों से छुटकारा। Sometimes we have demonic powers troubling us and our family. और कई बार दुष्ट आत्मा की शक्तियां हमें और हमारे परिवार को परेशान करती हैं। Sometimes it comes in the way of financial problems. और कई बार वो पैसे की समस्याओं के द्वारा आती है। Sometimes the demons, they cause breakage in relationships in the family. और कई बार दुष्ट आत्माएं परिवार के रिश्तों के अंदर फूट डालकर उसके द्वारा कार्य करती है। Sometimes the demonic powers, they raise up people against us to attack us, hurt us, harm us. और दुष्ट आत्मा कई बार कई लोगों को खड़ा करती है कि वो हमारे ऊपर हमला करें, हमें चोट पहुंचाएं, हमें खेदित करें। So when such things happen, और जब इस प्रकार की चीजें होती हैं, and you sense inside your spirit, और आपको अपनी आत्मा में महसूस होता है that this is not a natural problem. और ये कोई स्वाभाविक समस्या नजर नहीं आ रहा है, That some supernatural power has made this happen. और किसी अलौकिक शक्ति की वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। No, because if you have a bad spending habits, you will have financial problems. और देखिए मान लीजिए आपको ज्यादा आप खर्चा करने वाले हैं, बहुत खर्चीले हैं, तो जरूर आपको पैसे की समस्या होगी। But this problem which has come, it's not a natural problem. और लेकिन अभी जो पैसे की समस्या चल रही है वो कोई स्वाभाविक समस्या नहीं है। Suddenly, a lot of financial problems have come, so maybe the evil spirits have done this. और अचानक से बहुत सारी पैसों की समस्या खड़ी हो रही है, इसका अर्थ है कि शैतान दुष्ट आत्मा ने इस समस्या को खड़ा किया है। In the same way, sometimes suddenly without any reason, people, they become your enemies and they start fighting against you. और वैसे ही कई बार अचानक से बिना किसी कारण लोग जो हैं आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, आपके शत्रु बन जाते हैं, आपसे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। So like that, sometimes the demons attack us and our family. और इस तरीके से दुष्ट आत्माएं कई बार हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर में हमला करती हैं।
at that time, in the name of Jesus, we can take authority. और उस समय पर यीशु मसीह के नाम से हम अधिकार ले सकते हैं We can declare and say, और हम इस बात की घोषणा कर कर इस बात को कह सकते हैं, in the name of Jesus, I cancel the works which you evil spirits are doing. और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मैं हर एक काम को निरस्त करता हूं, दुष्ट आत्मा जो आप कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। Because Jesus Christ is on my side. और क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी तरफ से, पर यीशु मसीह है, He is supporting me. He loves me. He is my provider and my strength. और यीशु मसीह मेरा बल है, मुझसे प्रेम करता है, मेरी ताकत है, वो मेरी ओर से लड़ रहा है। And so, in Jesus' name, I cancel all of your works against me. और इसीलिए यीशु मसीह के नाम से मेरे विरुद्ध सारे कामों का मैं निरस्त करता हूं। And so, when we do that, Satan will have to give up. और देखिए, जब हम इस प्रकार करते हैं, शैतान को उसे छोड़ना पड़ता है The problem will so slowly start getting resolved. और जो समस्या है वो धीरे धीरे सुलझने लग जाती है। If you don't see it getting solved, continue to, claim in Jesus' name. और यदि आपको दिख रहा है कि अभी सुलझ नहीं रही है, तो आप यीशु के नाम से निरंतर बोलते रहें, उसको घोषणा करते रहें। Because our Jesus, He is faithful. और क्योंकि हमारा यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है, He will not leave us. और वो हमें छोड़ेगा नहीं, He will fight for और us. वो हमारे लिए लड़ेगा। So we can confidently continue to claim in Jesus' name. और हम हियाव के साथ में निरंतर यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करते रहें। So we have forgiveness of sin, we have physical healing, we also have authority over the demonic powers if they are troubling us. और देखिए, हमारे पास पापों की क्षमा है, हमें शारीरिक चंगाई हम ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर शैतान का कोई दबाव है, दुष्ट आत्मा का दबाव है, उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। The fourth thing which is there in the package, और इस पोटली में जो चौथी बात हमारे लिए उपलब्ध है, we can ask for divine protection from danger. और हम हर एक खतरे से दैविक सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। We can ask God to protect our family from any harm. और हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर हमारे परिवार की किसी भी हर प्रकार के खतरों से सुरक्षा करे। If we are traveling, we can say, Lord, protect us during our travel. और जब हम यात्रा करते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, यात्रा में प्रभु आप हमारी रक्षा करें। If there is a sickness going around, we can say, Lord, protect our family from this sickness. और अगर कोई रोग फैल रहा है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर इस रोग से हमारे परिवार की रक्षा करिएगा। Sometimes there are people who may be angry with us and they may be our enemies. और कई बार कुछ लोग जो हमसे क्रोधित हैं वो हमारे शत्रु हो सकते हैं। We can ask God to protect us from any actions of that person. और हम उस व्यक्ति के किसी भी क्रिया से परमेश्वर की सुरक्षा को मांग सकते हैं। Okay, so just a minute. I think I seem to have lost my file. So we can ask God for protection from situations. और हम हर एक परिस्थिति से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। We can also ask for protection from people who are trying to harm us. और जो लोग हमें चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हम उनसे भी परमेश्वर से सुरक्षा मांग सकते हैं। And there's a fifth point mentioned in your notes. और आपके नोट्स में जो पांचवा बिंदु जिसका जिक्र किया गया है, I'm not sure whether in your notes whether it's 5 or 6, but the verse Matthew 9:22. और मत्ती 9 उसका 22, That's there in your notes, right? और आपके नोट्स में लिखा है, छठा बिंदु है हिंदी में। Okay, yeah, if you can read out that. और मत्ती 9 उसका 22। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। So it says over here that Jesus heals this woman who had a gynecological issue. और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को चंगा किया जिसे लहू बहने की समस्या थी। Okay, so over here when he heals her, it says over there, and the woman was sozo at that moment. और देखिए, जब पढ़ते हैं तो वो लिखा हुआ है, जब यीशु ने चंगा किया तो उस महिला को सोजो प्राप्त हुआ।
So that word healed, that's the word sozo. और देखिए वो चंगाई जो शब्द है उसके लिए सोजो शब्द का उपयोग किया गया है। Like we told, that word sozo, it's not just talking about salvation. और जैसे हम बात कर रहे हैं कि सोजो शब्द केवल उद्धार मात्र विषय पर ही चर्चा नहीं बताता नहीं है, It's talking about wholeness, completeness. और ये जो है परिपूर्णता पूर्णता के ऊपर में बात करता है, उसका अर्थ निकलता है। So this lady, she was not just given physical healing. और इस महिला को केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं दिया गया, She was given wholeness, completeness in her life. और उसके जीवन के अंदर में परिपूर्णता दिया गया, पूर्णता दिया गया। Because of her condition, the people around her would not even come near her. और देखिए उसकी परिस्थिति के कारण उसके आसपास के लोग उसके नजदीक भी नहीं आते थे। She cannot go to any wedding. She cannot attend any social program. और वो किसी विवाह में नहीं जा सकती, किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा सकती है। Everyone looks down upon her like as if she is a cursed, horrible woman. और हर एक उसे नीचे देखता जैसे वो कोई श्रापित महिला है। Such a person, God heals her. और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चंगाई दे रहा है। So when that healing happened, और जब वो चंगाई उसके जीवन में घटी, it's not just physical healing which she received. और केवल शरीर की चंगाई ही उसने प्राप्त नहीं किया है। Now her status in society has changed. और अब देखिए उसका समाज में जो स्तर है वो बदल गया है। Now people will be willing to accept her. और लोग अब उसमें इच्छा रखते हैं कि उसको ग्रहण करें। Now people will be talking about her in a positive way. और लोग उसके बारे में सकारात्मक रीति से बात कर सकते हैं। They will talk to each other and they will say, और वो एक दूसरे से बात करके कहेंगे, God is working in this woman's life. और परमेश्वर इस महिला के जीवन के अंदर में काम कर रहा है। And they will go to her and they will ask, what exactly happened? What did God do? और उसके पास में जाके लोग पूछेंगे हकीकत में क्या हुआ, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या काम किया है। And then she will give testimony about how God has worked in her life. और यीशु मसीह परमेश्वर के कार्य के बारे में ये महिला गवाही देगा कि क्या किया है परमेश्वर ने। And this woman will tell, God is building my life now in this way. और वो महिला कहेगी परमेश्वर अब मेरे जीवन को इस प्रकार से निर्माण कर रहा है। I lost all my money going to doctors. और मैंने वैद्यों पर जाकर अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। I didn't have anything in my hands. और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। Now God is providing for me. और परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करा रहा है। So you see, it's not just simple physical healing which this lady received. और देखिए इस महिला ने केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं पाया है, She has received wholeness, completeness. और उसने पूर्णता संपूर्णता प्राप्त किया है। And that is why it is called a sozo package. और इसीलिए इसे सोजो का पोटली या सोजो का पैकेज कहा जाता है। In this package, you have all the different things which you need. और इस पोटली के अंदर में जो कुछ आपको आवश्यकता है वो सब मौजूद है, So that you can have a whole, complete life. और ताकि आप पूर्ण संपूर्ण जीवन को प्राप्त कर सकें। So now, today, even as you're sitting here, you may be facing different kinds of circumstances. और आज जब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अलग अलग परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। Maybe you're facing problem in the area of finances. और हो सकता है कि पैसे के क्षेत्र में आपको कोई समस्या महसूस हो रही होगी, सामना कर रहे होंगे। Maybe you're suffering in the area of physical health. और हो सकता है कि शारीरिक स्वास्थ्य में कमजोरी में आप सामना कर रहे होंगे। Or maybe your main problem is with the people who are standing against you. और हो सकता है कि ऐसे लोगों के साथ समस्या होगी जो आपके विरोध खड़े हैं। Which means right now you're not enjoying a whole, complete life. और इसका अर्थ ये है कि आप अभी पूर्ण जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। This salvation package can help you get that. और ये उद्धार की पोटली उन सारी चीजों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकती है। Go to the Lord with your problem. और अपनी समस्या के साथ परमेश्वर के पास में जाएं।
Tell him, Lord, this is what I am suffering right now. और प्रभु से कहें, प्रभु ये मेरी समस्या है जिसको मैं अभी सह रहा हूँ। According to your covenant, और आपकी वाचा के अनुसार I can have everything which I need for a whole complete life. और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए जो कुछ मुझे आवश्यकता है मैं आपसे प्राप्त कर सकता हूँ। Because Lord, in John 10:10, this is the promise which you made. परमेश्वर आपने यूहन्ना 10:10 में एक वायदा किया है, वो ये है, The evil one, he comes to steal, kill and destroy. और चोर चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता But I है। have come to give you a life and an abundant life. और मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। So ask the Lord to give you wholeness in whichever area you need. और जिस किसी क्षेत्र में आपको पूर्णता की आवश्यकता है, आप उस पूर्णता को परमेश्वर से मांगे। Okay, so let's just close with a small word of prayer. और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे। We thank you, O Lord, for the teaching which we were able to have today. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं उस शिक्षा के लिए जो आज हम लेने पाए। You taught us the greatness of your salvation. परमेश्वर आपने अपने उद्धार की महानता को हमें सिखाया है। You also told us that you can sanctify us completely. परमेश्वर आपने हमें ये भी सिखाया कि आप हमें पूर्णता से शुद्ध कर सकते हैं। You also have shown us how many privileges we have because of salvation. परमेश्वर आपने हमें ये भी दर्शाया कि उद्धार की वजह से हमें क्या-क्या सौभाग्य प्राप्त हैं। We can have wholeness in our life. हम अपने जीवन के अंदर में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। So now, O Lord, we ask that you will help us to apply all these lessons in our personal life. और अभी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में उस स्तर तक पहुंचे ताकि ये सब हम प्राप्त कर सकें। Help us, O Lord, in our spiritual growth daily. और प्रतिदिन हमारी आत्मिक वृद्धि में आप सहायता करिए। We commit ourselves, Lord, into your hands. और हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। Amen.